दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 करके पूरे सेल चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ये सेल यानी कोशिका का पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सेल क्या है। सेल क्या है कि हम सेल वहाँ पर क्या लिखे हैं। तो सेल के परिभाषा अगर पूछेगा तो बताइएगा कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल कहलाती है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मतलब कि जीवों की शरीर का जिससे संरचना है, इनकी संरचना प्राप्त हुआ है, बनावट हुआ है जिससे, और क्रियात्मक जो क्रिया करता है जीवों के शरीर में, वही क्या है? कोशिका है। ठीक है, यानी कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका यानी सेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोशिका के बारे में, तो कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। लेकिन बायोलॉजी में हम लोग, बायोलॉजी के भाषा में हम लोग कोशिका क्या बोलते हैं? तो साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, साइटो मतलब कोशिका, लॉजी मतलब अध्ययन। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोशिका विज्ञान। ठीक है, अगर पूछेगा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, सबसे पहले किसने की कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की है। कोशिका का पिता भी नहीं कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की। ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। और कब की कोशिका की खोज? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और इन्हें फादर ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनकी एक पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, जो 1665 में इन्होंने प्रकाशित करवाई, जब इन्होंने कोशिका की खोज की तब। जो माइक्रोग्राफिया है, जो द माइक्रोग्राफिया है, इसमें कोशिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब समझिए प्रत्येक सजीव का शरीर कैसा होता है। मतलब प्रत्येक सजीव का शरीर, मतलब प्रत्येक सजीव का शरीर जो होता है वो किससे बना होता है? तो प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से बना होता है, यानी कि सेल से बना होता है। अब नामकरण के बारे में सुनिए कि नामकरण किसने किया सेल के बारे में। तो नामकरण रॉबर्ट हुक साहब को ही बताया जाता है। रॉबर्ट हुक साहब जो थे, उसके खोज कैसे की हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले वो अपने से एक सूक्ष्मदर्शी, मतलब खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाए, और उसी माइक्रोस्कोप में लकड़ी के छाल रख दिए। मतलब माइक्रोस्कोप था और उसी माइक्रोस्कोप के ऊपर लकड़ी के छाल रख दिए। और जब वो माइक्रोस्कोप से अंदर देखे तो देखे कि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बॉक्स की तरह संरचना दिख रही है, या कहीं कहीं बताया जाता है मधुमक्खियों की छत्ती की जैसी संरचना है। ठीक है, तो इसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर या मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना को क्या बोले? वो जब रॉबर्ट हुक देखे तो क्या बोले? तो सेलुला बोले। और यही सेलुला आगे चलकर सेल बना। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए जो रॉबर्ट हुक थे, वो तो कोशिका दो प्रकार की हो जाएगी, एक तो मृत कोशिका है, वो जीवित कोशिका। तो जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो कैसी कोशिका की खोज किए? तो जो रॉबर्ट हुक थे वो मृत कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका? और पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की? ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। कोशिका की खोज किसने की अगर पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 में। अगर पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज पूछेगा तब भी रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज पूछेगा तब भी रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो जो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक साहब ने की। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। अब किए जीवित कोशिका की खोज? तो 1674 में। अगर देखिए जीवित कोशिका अगर लगा देगा, कोशिका के पहले जीवित लगा देगा, तो उसका आंसर ल्यूवेनहॉक होगा। और अगर कोशिका के आगे कुछ भी ना लगाए, और कोशिका के आगे मृत लगा देगा, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ये कहाँ देखे जीवित कोशिका? तो तालाब के स्वतंत्र जल में, जो तालाब का जल था उसी में जीवित कोशिका के जाकर देखे। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया जाता है। कहीं बताया जाएगा कि
रेन वाटर में देखे, कभी होता है कि तालाब के जल में देखे। इसलिए अलग अलग किताब का अलग अलग मानना है कि जीवित कोशिका की खोज डोनाल्ड लियोक ने अलग अलग जगहों से किया, अलग अलग किताब के अनुसार। हम यहाँ पर लिखते हैं तालाब के स्वतंत्र जल में। अब समझिए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। कोशिका के निर्माण से पहले एंटोनियो लीवेनहॉक ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की। देखिए, जो दांत का खुरचन होता है, हमारे दांत में जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, यहाँ पर जो ऊपर होता है दांत में सफ़ेद सफ़ेद, वही दांत की खुरचन की खोज किसने की, पूछेगा दांत की खुरचन की खोज किसने की, तो लीवेनहॉक ने की। और इसी दांत की खुरचन में बैक्टीरिया दिखा। क्या दिखा? सबसे पहले इसी दांत की खुरचन में क्या दिखा? बैक्टीरिया दिखा। ठीक है। और फिर पूछेगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की। कहाँ की? तो रेन वाटर में की। देखिए यहाँ पर रेन वाटर दिखा रहा है, यहाँ पर दांत की खुरचन दिखा रहा है। इसलिए अलग अलग किताब का अलग अलग मानना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, जो विषाणु होता है, विषाणु यानी जो वायरस होता है, वो सजीव और निर्जीव के मिक्स बॉन्ड होता है। मतलब सजीव और निर्जीव के संयोजक कड़ी होता है। ठीक है, अब समझिए, इतना हम लोग समझ गए। अब कोशिका का अन्य नाम जान लेते हैं। मतलब कोशिका को और किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका को हम लोग कोसा भी बोलते हैं। कोसा, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कोसा भी लिखेंगे चाहे बोलेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कोशिका की बात हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। तो कोशिका यानी कि कोशिका का निर्माण यानी कि सेल फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जो उसमें का द्रव होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोसा द्रव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, प्रोटोप्लाज्म को जो द्रव होता है कोशिका के अंदर, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल यानी कि H2O बोलेंगे तो जल बोलेंगे तो H2O। ठीक है, जल का अन्य सूत्र H2O। यानी कि कोशिका निर्माण कैसे हुआ? तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसके विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक और दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन तथा न्यूक्लिक अम्ल मिलकर सेल का निर्माण करते हैं। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? सेल फॉर्मेशन कैसे होता है? तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जब हम लोग जल, आयन, दूसरे का नमक तथा दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि वसा यानी फैट जिससे मोटापा बढ़ता है, प्रोटीन यानी कि जिससे हमारे शरीर में जहाँ गड्ढा होता है उसको भरने का काम करता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब समझिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, ये सब जो है ये मिलकर इस सब कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी कि सेल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ये समझ लीजिए है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पूछिएगा कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। जो स्लाइडेन थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे और जो स्वान थे वो जंतु वैज्ञानिक थे। और इन दोनों ने मिलकर 1838 और 39 में सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया। और ये दोनों जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के दोनों निवासी थे। ठीक है, और इस कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया ये हम लोग जानते हैं। जीव की संरचनात्मक इकाई यानी कि बताया गया है कि जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब उसी कोशिकाओं से हमारे किसी भी जीव की संरचना टिकी हुई है, उसी कोशिकाओं पे। ठीक है, तो जीव की संरचनात्मक इकाई, जीव की क्रियात्मक इकाई जो आपको ऊपर बता दिए थे सेल के परिभाषा में।
और जीव की अनुवांशिकता की इकाई जो अनुवांशिकता यानी कि हम लोग आपको 10th क्लास में पढ़ाएंगे अनुवांशिकता क्या होता है। जीव की अनुवांशिकता का इकाई इतना आप समझ लीजिए। कोशिका कोशिकीय उत्पादों का बना होता है। कोशिका किससे बना होता है? तो कोशिका कोशिकीय उत्पादों से बना होता है। ठीक है, ये था सेल थ्योरी में। अब एक और नाम आता है जिनका नाम है रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो। कहीं कहीं केवल विर्चाऊ लिखा रहता है, कहीं विर्चो लिखा रहता है, और कहीं पूरा नाम दे देता है। तो रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो, आपको पूरा नाम याद कर लेना है। रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने 1885 में यह बताया था कि नई कोशिकाएं यानी कि कोशिका का अन्य नाम क्या होता है? कोशिकाएं, यानी कि नई कोशिकाएं पुरानी उपस्थित कोशिकाओं यानी कोशिकाओं का नाम है कोशिकाओं, पुरानी उपस्थित कोशिकाओं की बनी होती है। किसने बताया था? अब समझिए इसको क्या बोल रहे हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, यहाँ पर हम ऐसे मार दिए तो यहाँ के जितने भी सेल्स थे यहाँ पर मर गए। तो यहाँ के आसपास के जहाँ लगा चोट वो तो मर गए, लेकिन आसपास के तो जीवित है ना, आसपास के जीवित हैं। ठीक है, तो आसपास के जब ये जीवित है सेल्स, तो यही आसपास के सेल्स जहाँ मारे हैं वहाँ पर, जहाँ हम ऐसे मारे और जहाँ का सेल मरा वहाँ पर ये लोग अपने से टूट कर नया कोशिका का निर्माण कर देगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। जैसे हम ऐसे इस पे मारे तो यहाँ जहाँ तक चोट लगा वहाँ की कोशिकाएं मर गई, और इसके अगल बगल की कोशिकाएं जो होगी वो देखेगी कि क्या हुआ यहाँ पर, तो देखेगी तो फिर अपने से टूट कर यहाँ पर जो कोशिकाएं मर गई है फिर वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन? पुरानी उपस्थित कोशिकाएं। अगल बगल की कोशिका पुरानी है कि नहीं, और जो बना वो नहीं है। ठीक है, तो वही बताए हैं रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने 1885 में यही बताया है कि नई कोशिकाएं पुरानी उपस्थित कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।